खसारे की डेफिनेशन क्या है? क्या कोई अल्लाह के रास्ते में चला और उससे पैसा नहीं कमाया गया तो ये खसारा तो खसारा नहीं है, ये तो आगे जाके नफ़े में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह का इनकार करता हुआ चला और उसको यहाँ पे कुछ नुकसान आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जाके उसको नफ़ा में बदल दिया जाएगा, उसका इटर्नल खसारा हो गया क्योंकि वो मानता ही नहीं था अल्लाह को। तो रिलेट तो करती है टर्म, लेकिन खसारा अजीम तरीन हो जाता है क्योंकि हमसे खुद मुझसे अपनी ज़ात में ऐसी बहुत भयानक गलतियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं कभी सोचूं तो मुझे सिवाय अल्लाह की रहमत के और तो कोई उनका दरमान नज़र नहीं आता कि सिवाय इसके कि अल्लाह ताला मुझे कहे जा माफ़ किया। मेरे पास तो उनकी कोई और उसकी भरपाई है ही नहीं है। तो मैं तो अजीम खसारे में अपने आप को देखता हूँ। अल्लाह ताला ही है जो मेरी कुछ नेकियों को के बदले या मुझ पर तरस खा के, रहम खा के, मेरी नादानियों पर रहम करते हुए, चश्म पोशी करते हुए मुझे माफ़ कर दे। अदरवाइज़ मुझ पर तो ये सूरह जो है तो बड़ी देर से मुंतबिक हो चुकी है। अब जो कुफार हैं मैं तो उनकी बेपरवाही पे हैरान होता हूँ कि वो तो ऐसे अजीम खसारे में कि हम जैसे खसारों वाले डर रहे हैं और उनके खसारे देखते हैं तो खौफ आता है कि इनको तो उनके बारे में तो जिक्र भी नहीं हुआ। वो तो हमें यहाँ पे चलते फिरते पता है कि खसारा है उनका, उनमें नफ़ा नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन अपने आप को, अपने खुद को, मुझे अगर सोचिए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने खसारों के तो पहले हिसाब लगाएं क्यों किस जगह पे खड़े हुए। क्या हमारी अपनी ज़ात में चांद पर जो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स पड़े हुए हैं उसके बराबर के खसारे नहीं लगे हुए और हम अल्लाह के सामने दागदार रूहों और वजूदों के साथ नहीं पहुँचेंगे? तो सूरह तो हमारे ऊपर चल गई है, सूरह असर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए हर गुनाह हमारा हसारा, जैसे रब्बना गुनाह ज़लमना तो बेसिक अनफुसना व इन लम तगफिर लना गुनाह व तो तरहमना बेसिकली है ही लॉस लनकूनन्ना का मिनल नाम। खासिरीन। गुनाह तो लॉस का ही नाम है। हम अपना खसारा ही करते हैं किसी भी चीज़ में, अपने वक्त का खसारा कर देते हैं, इमोशंस का कर देते हैं, फेथ का कर देते हैं, किसी और के वक्त का कर देते हैं। मतलब अगर एक आदमी कोई ऐसे गुनाह में मुब्तला है जैसे वो जुआ खेल रहा है जाके, तो खाली खसारा ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी कर रहा है। नाफरमानी का असल मतलब क्या है? नाफरमानी का मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये रूल हम पे नाफिज करके हम पे जबर तो नहीं किया हुआ। इसकी वजह ये है कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, हम पे रहम करने के लिए हमें बताए गए हैं। अब वो जुआ खेल रहा है, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया हुआ है कि ये बुरे काम है, इनमें ना जाना, तो हो क्या रहा है? उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। और खाली वक्त बर्बाद होना ये नहीं है कि वहाँ पर बर्बाद हो रहा है, किसी अच्छी चीज़ में लगना होगा वो बर्बाद हो रहा है। ये तो हो ही गया है। उस वक्त कहीं और नेकी कर रहा होता, सोया होता, अमाल नामा बंद हुआ होता, पता नहीं खसारा कितनी दूर तक चला जाता। एक आदमी किसी को मार रहा है, किसी पे जुल्म कर रहा है, अगर वो ये ना कर रहा होता तो पता नहीं वो क्या कर रहा होता। तो हम लोग खसारे को सिर्फ एक डिमेंशन में देखते हैं। मैं अपने खसारों के जब हिसाब लगाता हूँ, मेरे सामने तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे अंदर तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे इस वजह से माफ़ कर देगा, सिवाय अल्लाह की रहमत के। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे पास ना कोई नेकियों के पहाड़ हैं, ना कोई, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे तो मैं गुनाहों के पहाड़ रख के बैठा हूँ। एंड आई डोंट नो, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके पास सवाबों के गठड़ हैं तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला की जब आयात मुबारक देखते हैं तो अल्लाह ताला तो फरमाता है कि वो तो हमारे पास सवाबों के बड़े बड़े गठड़ उठाए हुए आएंगे और हम आगे बढ़कर उनको पाँव की एक ठोकर से गुबार कर देंगे, उड़ा देंगे। तो वजह उसकी ये है कि खसारे करने में हम लोग इतने दलेर, इतने क्लेवर और इतने सिंसियर होते हैं कि हम जब अपने वक्त को आग लगाते हैं, जब हम जुल्म करने पे उतरते हैं, जब हम ज्यादती, तो हम इतने फोकस्ड माइंड के साथ उतरते हैं कि डैमेज बहुत बड़ा पड़ता है। और जब हम नेकी करने की बात आते हैं तो हमारी ताकत सल्ब हुई होती है, हम बड़े वीक से होते हैं। नेकियां क्या हैं? ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हमारी ये इतनी रूटीन में चल रही होती हैं कि ये हमारे लिए क्या इंप्रूवमेंट का बायस बनेगी कि बस ये है। आम तौर पे मैंने देखा, आई वंडर इफ कुछ लोग इसको माइंड करेंगे, नमाज पढ़ के हम सिर्फ इस दर्जे में ही खड़े होते हैं कि हम ना पढ़ने वालों से ऊपर चले गए हैं और तो मुझे कोई इम्पैक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हमें मुसीबत पड़ती है उस वक्त हमारा फोकस देखने वाला होता है इबादत में। उस फोकस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर गुनाह में फोकस ज़्यादा है, इबादत में फोकस कम है, तो अब बंदा अपना हिसाब लगाने के लिए अकेला काफ़ी बैठा हुआ है। उसे पता होना चाहिए कि वो जब, अब जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता हूँ, मैं रिलीजियसली पीता हूँ सिगरेट, मेरी सिगरेट मिस नहीं होती, कज़ा नहीं होती। मैं बड़ी से बड़ी इमरजेंसी में भी सिगरेट पीने से नहीं चूकता। बड़े से बड़ा गम मुझे आ जाए, मुझे सिगरेट पीने की तलब है, तो मैं अपने अंदर एनालाइज तो कर सकता हूँ ना कि अल्लाह के ताला के साथ मेरा रिलेशन एक सिगरेट से भी नीचे आ गया। और मैं आता हुआ देखता हूँ अपने अंदर रुझानात का, जब मैं शिकार होता हूँ, जब मैं कोई लैपटॉप लेने के लिए या कैमरा लेने के लिए या अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने किसी खलजान में मैं उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा होता हूँ, तो मेरा अल्लाह ताला चला जाता है, अल्लाह मुझे छोड़ के चला जाता है। वो मुझे ईमान में नहीं छोड़ता, वो मुझे मोहब्बत में छोड़ता है। उसका जो मेरे साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है ना, वो चला जाता है।
जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप उसके पास खड़े हो, आप उसको याद भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे आप खड़े होंगे? इतनी बड़ी इंसल्ट कैसे करवाएंगे? आप तो कभी भी नहीं वहां खड़े, कि अगर खड़े हो भी गए तो आप तो इंसान है, कितनी देर तक आप ये इंसल्ट बर्दाश्त कर लेंगे? और अल्लाह तो इंसल्ट से बेनियाज, एक लम्हे में अल्लाह चला जाता है। तो एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला आपको खोल के दिखाता है आपकी ज़िंदगी। अगर आंख देखने वाली है तो आप देखते रहते हैं और आप इस चीज़ से आजिज़ रहते हैं कि आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान सिर्फ देखता रहे और अल्लाह ताला से दुआ करता रहे और अपनी सच्चाई को मान के रखे, हर वक्त उसको जान के रखे, तो उसकी ज़िंदगी में एक वक्त आता है, और ये एक बार नहीं आता, ये बहुत बार आता है, जब उसके और उसके नफ्स के दरमियान में शदीद तरीन नफरत का रिश्ता पैदा होता है। ये बहुत कीमती वक्त होता है। एट दैट मोमेंट आपकी कोई एक आध गिरा, कोई एक आध चीज़ जब आप अल्लाह के आगे कॉन्फेस करते हैं, वो इतना एनलाइटेंड कॉन्फेशन होता है, वो इतना खूबसूरत होता है कि एक लम्हे में अल्लाह ताला आपको किसी गुनाह में, किसी अजियत में, किसी मासियत, किसी स्याहकारी में से बाहर निकाल देता है या माफ़ कर देता होगा कि आपने कन्फेशन ही इतना दिलेरी से किया होता है। उसमें तो आंसू ऐसे होता है जैसे आपने उसको खंजर के साथ निकाला है। शर्मिंदगी का आंसू बड़ा महंगा आंसू होता है, इज्ज का आंसू तो बड़ा आसान है जी, मोहब्बत के आंसू तो बड़े आराम से निकलते हैं। एक होता है कि अपने आप पे नदामत के साथ रोना कि मैंने किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, और खाली फिर अल्लाह के आगे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने आप को। ये नहीं कि आप नमाज में तो आपने अल्लाह के आगे बड़ी गिरियाजारी कर ली और बाहर निकल के आपने दोबारा चादर ओढ़ ली कि बस ये अल्लाह से तो हो गई माफ़ी, इधर भूल भुला जाएंगे लोग। कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला तो इम्तिहान लेने वाला रब है। आप अंदर क्या है? अल्लाह ने कहा अच्छा भी बड़ा खूबसूरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत कन्फेशन कर गए हो। चलो अब जिसके साथ करके आए हो, जिसकी बाबत मुझे कह रहे हो कि बड़ी ज़्यादती कर दी, उसे मुझे माफ़ कर दें, फ़कीर था थप्पड़ मार दिया, ढूंढो फिर इसको जाके, बताओ उसको, और देखूंगा मैं कि इंसान के सामने कैसे इतराफ़ करते हो। तो ये टू साइडेड होता है। अगर आप अपनी सच्चाई को मान लेते हैं तो सिर्फ अल्लाह के आगे नहीं मान सकते, आपको दुनिया के आगे भी उसका इजहार करना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह के आगे तो कहूँ कि सिगरेट बुरी आदत है, या अल्लाह इस पर चश्म पोशी फरमाना, मुझे इसके नुकसान से बचा लेना, हालांकि ऑड है, लाड में कह दूंगा अल्लाह को कि या अल्लाह मान तो लिया, माफ़ कर दे, नहीं छोड़ी जाती। लेकिन मेरे आगे कोई आके मेरी किताब के रेफरेंस से आके कोई बैठे हो गए जी आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो मैं उसे कहूँ जी आप क्या, अगर ये क्या बात है तो मेरी पर्सनल लाइफ है, तो ऐसे तो बातें तो सारी आती हैं करने वाली। मुझे वहाँ पर भी मानना है, मुझे उसको बताना है कि ये मेरे अंदर कजी है, मेरे अंदर बुराई है, और इसको परफेक्शन में नहीं लेके जाना। लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतों से अगर हम इसको शुरू कर लें तो हमें सारे मामले की समझ आने लग जाती है।